नमस्कार। मैं ज्योति, सहायक आचार्य हिंदी विभागाध्यक्ष महाविद्यालय के इस शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज का हमारा अध्ययन बिंदु रहेगा कबीर के काव्य में रहस्यवाद। कबीर दास के रहस्यवाद को समझने से पूर्व हमें रहस्यवाद को समझना जरूरी है कि रहस्यवाद से क्या अभिप्राय है। वस्तुतः रहस्यवाद एक मनोदशा या भावना मात्र है। इस जगत में जो दृश्यमान है उससे परे मनुष्य कभी अव्यक्त, अगोचर, अतर्क्य और अगम्य की कल्पना करता है। वह संसार के नियंता की कल्पना करता है और उस अदृश्य सत्ता के संबंध में जानना चाहता है। यह उस सत्ता के प्रति जिज्ञासा की स्थिति है। अज्ञात के प्रति यही जिज्ञासा की मनोदशा ही रहस्यवाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार साधना क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। दूसरे शब्दों में रहस्यवाद ब्रह्म से आत्मा के तादात्म्य का प्रकाशन है। ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए या उससे तादात्म्य स्थापित करने के लिए साधक को कई चरणों से गुजरना पड़ता है, जैसे ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा शांत करने के लिए गुरु के पास जाना, चित्त का निर्मलीकरण, ब्रह्म का आभास, वियोगावस्था और अंततः परमात्मा से एकाकार हो जाना अर्थात मिलन की अवस्था। भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के भक्त कवि कबीरदास मध्यकालीन संतों और भक्तों की परंपरा में एक शास्त्रीय तत्व ज्ञान और वर्णाश्रम व्यवस्था विरोधी, निष्पक्ष और निर्भय भक्त के रूप में प्रसिद्ध रही हैं। कबीरदास हिंदी साहित्य में आदि रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। कबीर के रहस्यवादी कवि व्यक्तित्व की ओर सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर का ध्यान आकृष्ट हुआ था। तत्पश्चात श्याम सुंदर दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके रहस्यवाद पर विचार किया। श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली की भूमिका में तथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कबीर का रहस्यवाद में कबीर को एक सच्चा रहस्यवादी कवि बताया। परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के रहस्यवाद को स्वीकार नहीं किया। बाद में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर नामक आलोचना ग्रंथ के एक पाठ रूप और अरूप, सीम और असीम में इस पर चर्चा की है। रहस्यवाद की प्रमुख रूप से दो कोटियाँ मानी गई हैं, भावनात्मक रहस्यवाद, द्वितीय साधनात्मक रहस्यवाद। कबीर के काव्य में इन दोनों रूपों का निदर्शन मिलता है। भावनात्मक रहस्यवाद की तीन अवस्थाएं मिलती हैं, जिसमें प्रथम अवस्था में परमात्मा के प्रति जिज्ञासा, द्वितीय अवस्था में परमात्मा से मिलने की उत्कंठा और तृतीय अवस्था में परमात्मा से मिलन की अवस्था का वर्णन होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इन तीनों अवस्थाओं की अभिव्यक्ति भावनात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत होती है। भावनात्मक रहस्यवाद की प्रथम अवस्था में कबीर के मन में ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा तथा गुरु ज्ञान के माध्यम से आकर्षण उत्पन्न होता है। द्वितीय अवस्था में उस ब्रह्म से मिलने की आतुरता या उत्कंठा उत्पन्न होती है। इस अवस्था में विरह, मिलन, आशा, निराशा, अभिलाषा, वेदना की अत्यंत सजीव अभिव्यक्ति होती है। उनका विरह वर्णन निम्न उदाहरण के अंतर्गत हम समझ सकते हैं। यथा सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण देखिए। कै विरहनी को मीच दू के आपा दिखलाई, आठ पहर का धांजना मुँह पे सहना जाए। तीसरी अवस्था
जो कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की अवस्था है। इसकी अभिव्यक्ति भी कबीर के काव्य में मिलती है। यथा उदाहरण, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं भी हो गई लाल। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण, पानी हीते हिम बया, हिम हवे गया पिलाई, जो कछु था सोई बया, अब कछु कहा ना जाई। इस प्रकार से उपर्युक्त पंक्तियों में कबीर ने जीवात्मा परमात्मा के एकाकार होने की स्थिति का वर्णन किया है। यह अद्वैत की स्थिति है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने लिखा है, कबीर के काव्य में प्रेम मूलक भावना प्रधान रहस्यवाद का अनुभूति में प्रकाशन है। अनुभूति भावना से संबंधित है। भावना प्रेम की प्रधान प्रवृत्ति है। प्रेम की चरण परिणति दाम्पत्य प्रेम में देखी जा सकती है। अतः रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सदा प्रियतम और विरहिणी के आश्रय से होती है। इस प्रकार से इस प्रकार के प्रेम की अभिव्यक्ति कबीर के काव्य में मिलती है। प्रेम मूलक रहस्यवाद भी भावनात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत ही आ जाता है। इसके अंतर्गत कबीर स्वयं के सुहागिनी होने का भी स्वांग रचते हैं। कबीर दास ने स्वयं को स्त्री के रूप में और परमात्मा को पुरुष के रूप में चित्रित किया है। यथा एक उदाहरण, दुल्हनी गाभो मंगलाचार, हम घर आई राजा राम बरतार, तनरथ करी मैं मनरथ कर हूँ, पंच तत् बाराती, राम देव मोरे पाहुने आई, हूँ मैं जोवन मदमाती। इसी प्रकार से कबीरदास परमात्मा के प्रति अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हुए कहते हैं, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाई, बाघ बड़े घर बैठे आए, मंगलाचार माही मन राखो, राम रसायन रसना चाखो, मंदिर माही बेया इजियारा, ले सुत अपना पी प्यारा। कुछ विद्वानों ने कबीर के रहस्यवाद में अभिव्यक्त प्रेम पक्ष को सूफी प्रभाव माना है, किंतु यह मत पूर्णतः सत्य नहीं है। सूफी प्रेम पत्ति में परमात्मा को स्त्री रूप में दर्शाया जाता है, जबकि कबीर ने परमात्मा को पुरुष के रूप में माना है। अपना प्रियतम मानकर आत्मा की स्त्री के रूप में कल्पना की है, जो कि विशुद्ध भारतीय परंपरा है तथा यह परंपरा महाराष्ट्र के संत भक्तों से प्रभावित जान पड़ती है। कबीर के काव्य में रहस्यवाद का साधनात्मक पक्ष भी पूर्ण रूपेण दृष्टिगोचर होता है। संत संप्रदाय का सीधा विकास योगियों के नाथ संप्रदाय से हुआ माना जाता है। अतः कबीर पर उनकी साधना हठ योग आदि का प्रभाव है। इनके साहित्य में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, षटदल, ब्रह्मरंध्र, सहज साधना जैसे शब्द बहुतायत मिलते हैं। साधनात्मक रहस्यवाद का उदाहरण जो कि कबीर के काव्य में मिलता है, यथा इस प्रकार से है, गगन गरजे अमो बादल गहिर गंभीर, चहुदिशि धमके बीजे रादास कबीर। इसी प्रकार से जीनी झीनी बिनो चदरिया। कभी कभी उन्होंने उल्टवासियों के द्वारा भी रहस्यवाद को प्रकट किया है। कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीजे पानी। कहीं कहीं अद्वैतवाद को भी उन्होंने अपना माध्यम बनाया है, जैसे जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथ्यो ज्ञानी। रहस्यवाद को प्रकट करने के लिए कबीर ने कभी कभी रूपकों और अनुक्तियों का भी कलात्मक प्रयोग किया है। उदाहरणार्थ, हंसा प्यारे सरबर तजी कह जाए, जही सरबर बीच मोती चुनत बहुविधि केली कराई। इसी प्रकार से संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। उपर्युक्त पद, रूपक तथा अनुक्तिपूर्ण उक्तियों द्वारा रहस्य को प्रकट करने के अनुपम उदाहरण हैं।
उपयुक्त विवरण में कबीर की भावनात्मक व साधनात्मक दोनों ही प्रकार की अनुभूतियाँ द्रष्टव्य है। दोनों ही दृष्टियों से कबीर एक उत्कृष्ट रहस्यवादी भक्त कवि सिद्ध होते हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि कबीर पाश्चात्य या सूफी परंपरा के रहस्यवादी मात्र नहीं थे, बल्कि उनमें भारतीय तत्व भी है, जैसे अद्वैत वेदांती का ज्ञान, वैष्णवों का अनन्य प्रेम, रहस्यवादियों की भावनात्मक एकता एवं योगियों का साधना से प्राप्त परमानंद। कबीर ने रहस्यवादी साधना के मार्ग पर चलकर निर्गुण व निराकार ईश्वर की भक्ति का वह रूखापन दूर किया, जिसके कारण व्यक्ति इससे अधिक निकटता अनुभव नहीं करते थे। ऐसा करके कबीर ने निर्गुण की साधना व उपासना में भी मिठास लाया है। धन्यवाद।